अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान शाह एक बार फिर आपके साथ। आज एक बहुत अहम मौजू जो कि बहुत वायरल हो रहा है, उस पे बात करेंगे। वो ये है कि एक ही इंजेक्शन से दांत दोबारा उग सकते हैं और किसी डेंटल इम्प्लांट या डेंटल प्रोसीजर की ज़रूरत नहीं है। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोज़ को पूरा देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक्त आप तक पहुँच सकें। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। पिछले दिनों सोशल मीडिया पे एक वीडियो बहुत मशहूर हो रही है जिसमें ये कहा गया है कि एक इंजेक्शन ऐसा लगाया जा सकता है कि उसके बाद दांत भी उग आएंगे और आपको नए दांत, ब्रिज या इम्प्लांट लगाने की ज़रूरत नहीं है और तमाम आपके जो दांतों के मसाइल हल हो जाएंगे और आपके महंगे इलाज से और डेंटिस्ट से जान छूट जाएगी। मेरी कोशिश ये होती है कि डेंटिस्ट्री से रिलेटेड जो भी कोई मामला हो, कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो या किस तरह से कोई न्यूज़ मंजर आम पे आए, उसकी साइंटिफिक बुनियादों पे उसकी रिसर्च करें और आप लोगों तक सही बात को पहुँचाएँ ताकि अल्लाह ने जो हमारे ऊपर एक ड्यूटी डाली है, जो ज़िम्मेदारी रखी है कि हम सही बात आप लोगों तक पहुँचाएँ, वो वाक़ई सही तरीके से आप तक पहुँच सके। बेसिकली कुदरत ने इंसानी जिस्म में 2 तरह की डेंटिशन रखी है, 2 तरह के दाँत उगते हैं। पहला जो सेट है दाँतों का वो दूध के दाँत होते हैं, जो कि 6 माह की उम्र में आते हैं और 6 से 7 साल की उम्र तक पूरे उग आते हैं। 6 से 7 साल की उम्र में दूध के दाँत गिरना शुरू होते हैं और 12 से 17 साल की उम्र तक तमाम दूध के दाँत रिप्लेस हो जाते हैं परमानेंट दाँतों से या पक्के दाँतों से। लेकिन जब परमानेंट दाँत या पक्के दाँत गिर जाते हैं या किसी वजह से निकालने पड़ते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो उनके गिरने के बाद दोबारा तीसरा सेट कोई नहीं आता, दाँतों के तीसरी डेंटिशन नहीं आती। यानी कि दूध के दाँत गिरे तो परमानेंट दाँत आ गए, जब परमानेंट दाँत गिरे तो उसके बाद दाँत नहीं आते। जापानीज़ साइंसदानों ने इसकी वजह ढूँढी। हमारे जिस्म में एक बीएमपी नाम की प्रोटीन होती है और एक होती है यूएसएजी1। बीएमपी प्रोटीन का मतलब है कि बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। ये वो है जो कि इंसानी जिस्म में हड्डी और दांतों की ग्रोथ का एक फैक्टर है, यानी कि उनके उगने को ये तेज़ करता है। दूध के दांत जब गिरते हैं तो ये एक्टिव होता है और ये पक्के दांत या परमानेंट दांत उगाता है। इस चीज़ को रिसर्च में देखा गया कि एक और प्रोटीन है जो कि इसको इनहिबिट करती है, इसको सप्रेस करती है, इसको दबाती है, इसके फंक्शन को स्लो करती है। उसका नाम है यूएसएजी1। अब यूएसएजी1 ये कहा गया उस रिसर्च में, वो बताया गया कि बीएमपी की जो प्रोडक्शन को कम करने के लिए कुदरत ने जिस्म में यूएसएजी1 नाम की एक जीन पैदा की है। अब साइंटिस्ट ये कह रहे हैं कि हम यूएसएजी1 को दबाने के लिए कोई एक और उसमें एंटीबॉडी जिस्म में दाखिल करेंगे एक इंजेक्शन की शक्ल में। अब यूएसएजी1 को दबाने के लिए जो भी वो प्रोटीन या एंटीबॉडी बना रहे हैं, उसका पहले तजुर्बा हमेशा जानवरों पे किया जाता है, चूहों पे या इस तरह के कुछ और रेप्टाइल्स पे या पिग पे, जिसको हम गिनी पिग कहते हैं, उस पे किया जाता है। अभी ये प्रोसेस चल रहे हैं, रिसर्च चल रही है, अभी तक कोई खातिर खा रिजल्ट साबित नहीं हुए हैं। कुछ एक दो जगहों पे शायद देखने में आ रहा है कि रिजल्ट्स आए हैं। इंसानों तक पहुँचने में इसको भी कुछ साल लगेंगे। मेरे ख्याल में किसी भी ऐसी बात को मंजर-आम पे तब आना चाहिए जब उसके रिजल्ट्स प्रूव्ड हों, साबितशुदा रिजल्ट हों, ताकि उसकी बेस पे कोई बात की जाए। वरना इंसान तो शॉर्टकट का आदी है। वो तो इंसान तो चाहेंगे, लोग चाहेंगे कि हमें उठना ना पड़े इलाज के लिए, कुछ जाना ना पड़े और हिफाजत ना करनी पड़े, गिर पड़ेंगे तो एक हम इंजेक्शन लगवाएँ तो दाँत आ जाएँगे। हो सकता है कि आइंदा कुछ सालों में ये बात मुमकिन हो। लेकिन यहाँ मैं एक बात सोच रहा था कि मैं पिछले 27-28 सालों से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। हम जब एक मसनूई दाँत लगाते हैं, चाहे वो क्राउन की शक्ल है या चाहे इम्प्लांट है या ब्रिज लगाते हैं, तो जिस भी जबड़े में वो दाँत लगाया जाता है, उसको उसके ऑपोजिट जबड़े से मिलाने के लिए जो आर्टिकुलेशन होती है, जो दांतों का आपस में रिलेशन है, जहाँ पे मुंह बंद होता है और वो जो दांत खाने में प्रोसेस में काम करते हैं, उसमें दांतों के कुछ उभार होते हैं, कुछ उसमें गहराइयाँ होती हैं। उभार को हम कस्प कहते हैं और गहराइयों को हम पिट्स एंड फिशर्स कहते हैं। ऊपर के दांत नीचे के दांतों के कस्प के साथ एक रिलेशन बनाते हैं, पिट्स एंड फिशर के साथ रिलेशन बनाते हैं। उस आर्टिकुलेशन या इंटरडिजिटेशन या आप यही कह लें कि मुंह को बंद करने की जो हैबिट है, उसको सेटल करना एक बड़ा हमारे लिए चैलेंज होता है। हमारे लैब टेक्नीशियंस जब लेबॉर्ट्री में इस तरह के मसनूई दांत बनाते हैं, उनकी अच्छी खासी मेहनत लगती है। हम फिर जब मरीज़ के मुंह में वो लगा रहे होते हैं तो हमें मुखालिफ जबड़े से उसको मुताबिकत करने के लिए, उसकी एक सिमिलैरिटी करने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है। यहाँ हम सब सोच में हैं आजकल कि अगर ऐसा पॉसिबल होता है और अल्लाह करे ऐसा हो जाए, तो उसमें वो कैसे मुमकिन होगा कि हम 2 जबड़ों के दांतों को आपस में कोऑर्डिनेट कर सकें। अगर ऊपर के दांत उगाए जाते हैं तो निचले जबड़े के दांतों से कोऑर्डिनेट कैसे किया जाएगा
और अगर निचले दांत उगाते हैं तो ऊपर के दांतों से कैसे कोऑर्डिनेट किया जाए, और अगर दोनों जबड़ों के दांत दुखते हैं तो उनको आपस में कैसे उनकी बाइट रिलेशन या उनकी इंटर डिजिटेशन काम में लाई जाएगी। ये तमाम सवालात हैं कि जिनका भी जवाब अभी नहीं मिल सका। ये वक्त के साथ साथ अगर ये रिसर्च कामयाब हो गई तो फिर इसका भी कोई हल निकलेगा। तो अभी तक इस रिसर्च के बारे में जो खबरें आ रही हैं उनके ऊपर मैंने अपने हद तक जो मुझे इल्म था मैंने आपके साथ नॉलेज शेयर किया। मैंने उसमें बताया कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, क्या क्या पेचीदगियाँ आ सकती हैं। तो देखते हैं कि ये रिसर्च कहाँ तक पहुँचती है। लेकिन अभी तक बराए मेहरबानी किसी ऐसी बात पे कान ना धरें और किसी ऐसे शॉर्टकट के चक्करों में ना आइए कि जिससे आपकी मौजूदा जो दांतों की सेहत है उसको कोई फ़र्क पड़ सके और वो मुतासिर हो। मुझे उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। मेरे चैनल पे जाइए, वीडियोस को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर करें। साथ ही बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।